हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग ब्रिज डिज़ाइन पैटर्न के बारे में पढ़ने वाले हैं। ब्रिज स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न है और दिस डिज़ाइन पैटर्न इज स्पेसिफिकली टू डीकपल एन एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम इट्स इम्प्लीमेंटेशन। इसको समझने के लिए हम सबसे पहले एक एग्जांपल पे चले जाते हैं सो दैट लेटर विल कम ऑन टू दीज फैक्ट्स लाइक हाउ इज इट यूजफुल एंड लेट्स गो विद एन एग्जांपल फर्स्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक इंटरफेस है डिवाइस के नाम से, जो कि 3 मेथड प्रोवाइड करता है, टर्न ऑन, टर्न ऑफ, सेट वॉल्यूम। फिर मेरे पास 2 डिवाइसेस हैं, एक टीवी डिवाइस है, एक रेडियो डिवाइस है। दोनों अपनी-अपनी टर्न ऑन, टर्न ऑफ और सेट वॉल्यूम की इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करते हैं। फिर हमने एक रिमोट कंट्रोल बनाया है बिकॉज़ डिवाइसेस का रिमोट होता है और उस डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए एक रिमोट कंट्रोल क्लास है हमारे पास, जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। मतलब कि ये कुछ मेथड्स की डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन हमें दे सकती है। तो यहाँ पे हम डिवाइस का यूज़ कर रहे हैं इस रिमोट कंट्रोल के अंदर एंड दैट्स इट। यही ब्रिज डिज़ाइन पैटर्न है। अब मैं समझाता हूँ कैसे। तो यहाँ पे जो डिवाइस है, ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेडियो और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टीवी के बीच का एक ब्रिज है। आप यहाँ पे इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ टीवी और इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ रेडियो, यू आर यूजिंग डिवाइस और आप रिमोट के सारे ऑपरेशंस डिवाइस के ऊपर कर रहे हो। फॉर एग्जांपल रिमोट कहता है टर्न ऑन, तो वो आप उस डिवाइस को जाके टर्न ऑन कर देते हो। रिमोट कहता है टर्न ऑफ, तो आप उस डिवाइस को जाके टर्न ऑफ कर देते हो। सेम फॉर वॉल्यूम। अब मान लीजिए आपको रिमोट कंट्रोल में भी एक एडवांस रिमोट चाहिए, तो आप रिमोट कंट्रोल की फंक्शनैलिटी एक्सटेंड कर सकते हो और बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवांस रिमोट कंट्रोल क्लास है, जो एक्सटेंड करती है रिमोट कंट्रोल को और एक एडिशनल मेथड म्यूट यहाँ पे हमें देती है और बाकी सारे मेथड हमारे रिमोट कंट्रोल से ही उठा लेती है और ये भी सेम डिवाइस नाम के ब्रिज पे काम करती है। तो दिस इज़ हाउ यू डिफाइन अ एडवांस रिमोट अंडर रिमोट कंट्रोल। और फिर यहाँ पे हमने यूजेज भी दिखाई है कि आप पहले एक टीवी बना लेंगे, फिर एक रेडियो बना लेंगे और टीवी का एक रिमोट बनाएंगे, रेडियो का एक एडवांस रिमोट बनाएंगे और उन पे ऑपरेशंस करेंगे। तो अभी ये तो हो गया कि हमने कह दिया कि ये ब्रिज डिज़ाइन पैटर्न है। पर मान लीजिए अगर हम ब्रिज डिज़ाइन पैटर्न का यूज़ नहीं करते तो क्या होता? कैसे कोड खराब हो जाता? तो मैंने उसके लिए भी एग्ज़ाम्पल बनाया है। तो बेसिकली आप एक रिमोट कंट्रोल डिफाइन करते, जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती, कुछ चीज़ों की डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन देती, टर्न ऑफ, टर्न ऑन और इन सब की, वॉल्यूम बढ़ाने घटाने की। फिर आप एक टीवी का रिमोट अलग से बनाते हैं बिकॉज़ अब आपके पास कोई डिवाइस नाम का ब्रिज नहीं है। तो अगर आपको टीवी के लिए स्पेसिफिक कोई भी इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, तो आपको टीवी का एक अलग से रिमोट बनाना होगा। फिर आपको रेडियो का भी एक अलग से रिमोट बनाना होगा बिकॉज़ आपको रेडियो नाम के डिवाइस की भी इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। और अगर आपको एडवांस रिमोट जैसा कुछ चाहिए, जैसे वहाँ पे पिछले एग्जांपल में हमारे पास एक एडवांस रिमोट था जिससे कि हम एक म्यूट फंक्शनैलिटी को एडिशनली ऐड कर दे रहे थे रिमोट कंट्रोल के ऊपर और फिर वो हर डिवाइस पे लग जा रही थी, वो वाली फंक्शनैलिटी ऑफ म्यूट। तो अगर आप यहाँ पे देखें, अगर मुझे वही फंक्शनैलिटी, वही दोबारा से एक म्यूट फंक्शन और लाना है, तो टीवी रिमोट विद म्यूट अलग से बनेगा, रेडियो रिमोट विद म्यूट अलग से बनेगा। तो क्या हुआ यहाँ पे? क्योंकि कोई ब्रिज नहीं था डिवाइस की इम्प्लीमेंटेशन का, तो हर एक कॉम्बिनेशन ऑफ टीवी एंड रिमोट के लिए मुझे एक क्लास बनानी पड़ी, विच इज़ नॉट एक्सटेंसिबल। आई होप आपको ब्रिज डिज़ाइन पैटर्न और उसका यूज़फुलनेस इन एग्जांपल्स के थ्रू समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे मैंने प्रॉब्लम्स भी लिस्ट आउट कर दिए हैं कि आप बहुत ज़्यादा क्लास एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हो और रिजिड कोड है, मतलब जैसे ही आप एक फीचर रिमोट में ऐड करना चाहते हो मीन्स मॉडिफाइंग ऑल रिमोट क्लासेस। आप एक बार में रिमोट में एक फीचर नहीं ऐड कर सकते, सारी क्लासेस में जाके आपको उनको सिंक में रखना पड़ेगा। पुअर मेंटेनेबिलिटी ऑब्वियस है बिकॉज़ हम क्लास एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, रिजिड कोड है हमारा और स्केल भी तो होगा ही नहीं। यू कैन गो थ्रू ऑल दीज इन डिटेल, बट आई थिंक आपको जस्ट समझ आ गया है कि क्यों ब्रिज डिज़ाइन पैटर्न हेल्पफुल हो सकता है व्हेन वी हैव टू बेसिकली डीकपल एन एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम इट्स इम्प्लीमेंटेशन। अब क्विकली इसकी यूज़फुलनेस भी देख लेते हैं, जो हमने देखा कि भाई अगर इसे यूज़ नहीं करते तो क्या-क्या लॉस है हमें। तो द अपोज़िट ऑफ दैट,
will be it reduces complexity, promotes reusability, because हम एक बार डिवाइस मेथड को यूज़ करते हैं रिमोट के अंदर, और हम सारी इम्प्लीमेंटेशंस के मेथड्स को कॉल कर सकते हैं रिमोट के अंदर जो सिमिलर मेथड्स हैं. Then we are simplifying the code, and then it supports open close principle, as we have already read कि open for extension, close for modification. तो हम डिवाइस के कितने भी डिवाइसेस ऐड कर सकते हैं. So this is following open close principle. Thank you.